सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने जो कुछ किया है उससे विनाश की ग्लोबल आग भड़कने का खतरा बढ़ गया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगते लेबनानी सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इससे पुतिन और उनकी सेना बहुत भड़क गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में रूस सीरिया की तरफ से इजरायल के खिलाफ नया फ्रंट खुलवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अरब में बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा। ये लेबनान में हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार का भयावह दृश्य है। ये हिजबुल्लाह के अंत का अंतिम अभियान है। इजरायल बैरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक हमले कर रहा है। इजरायल ने अब हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई रूट को काटना शुरू कर दिया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, उसके ठिकाने, हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट के साथ साथ उसके हथियार सप्लाई रूट को ध्वस्त कर रही है। इजरायली सेना अब जिस नई रणनीति के तहत हमले कर रही है उससे हिजबुल्लाह का अंत बहुत ही निकट आ गया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के उस सेंटर पर हमला किया जो मस्जिद में था। उसके पास ही सलाह चंदौर अस्पताल है। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तहस नहस हो गया। दाहिया में इजरायल के हमले से एक रिहायशी इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बेका में इजरायल ने 2 जगहों पर हमला किया। हमले में बहुत बड़ा विनाश हो गया। बैरूत में आईडीएफ की बमबारी से एक कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचा है। त्रिपोली में इजरायल ने पहली बार बमबारी की। हमले में एक अपार्टमेंट मलबा बन गया। त्रिपोली में आईडीएफ के हमले में अल कसाम ब्रिगेड का कमांडर सईद अताअल्लाह मारा गया। पूरा इलाका वो है जहां पर बड़े आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के गढ़ में अटैक किए जा रहे हैं। और ये पूरे इलाकों के अंदर अगर आप देखें आपको धुएं का गुबार नजर आ जाएगा। उधर देखिए आप, उधर बिल्डिंगों पर अटैक किया गया, फिर इधर अटैक किया गया और ऐसे अटैक और किए जा रहे हैं। पूरी तरह का आपको बर्बादी नजर आएगी। और पहले मैं आपको एक बार फिर से वो जगह दिखाता हूँ। निशान जरा अगर आप उधर फोकस करें जहाँ से लगातार, तो हमारा मेन टारगेट वही इलाका था और उसी इलाके में ज़्यादा तबाही मची है। इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियार गोदामों को ही नहीं जला रही है बल्कि उस रूट को भी तबाह कर रही है जिसके जरिए हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों की सप्लाई होती है। ऑपरेशन सप्लाई कट के तहत हिजबुल्लाह ने पहली बार उत्तरी लेबनान और सीरिया बॉर्डर को निशाना बनाया। यहां इजरायल ने मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। ये लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे था, लेकिन अब इसे इजरायल ने भीषण बमबारी कर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ये पूरा हाईवे खंडहर बन चुका है। लेबनान युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी जब इजरायल के बाद मसना क्रॉसिंग पहुंचे तो विनाश का भयावह दृश्य देखकर दंग रह गए। आप देखिए करीबन कितने मीटर अंदर तक ये पूरी सड़कें धंस चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट सोचिए जो मिसाइल इजरायल ने इस्तेमाल की होंगी। और ये पूरा मैं आप देखिए कि पूरी की पूरी पहाड़ी या फिर कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हाईवे जो है इस समय बर्बाद हो चुका है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मानिए कि अब इसको रिपेयर करने में भी, ठीक करने में भी कितना ज़्यादा समय लगेगा। और इजरायल की स्ट्रैटेजी यही है कि मेन हाईवे को पूरी तरीके से कट कर दिया जाए। विध्वंसक हमले के बाद बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बन गए। हाईवे इस तरह तबाह हो गया है कि गाड़ियों का आना जाना असंभव हो गया है। ये है वो इलाका, ये वो जगह जिस हाईवेज को टारगेट किया गया था खास तौर पर इजराइल की तरफ से। और ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया गया है रूट, यानी सीरिया से जोड़ने वाला जो रूट है। निशांत इधर दिखाइए, निशांत
जो रूट जोड़ने वाला है खास तौर पर इजराइल से, माफ़ कीजिएगा, कि लेबनान से सीरिया को, उस रूट पे किस तरीके के अटैक किए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जा सकती और इजराइल ने ये इसीलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से हिजबुल्लाह जो है बड़े मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स की गई थी। गड्ढा आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर हुई है और इसमें पूरा का पूरा दोनों तरफ देखिए पूरे इस हाईवे को कैसे बर्बाद कर दे। इजराइल इसी तरह हर उस रूट को ध्वस्त कर रहा है जिसके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई होती है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सप्लाई रूट को कैसे ध्वस्त किया, अब इसे समझिए। सीरिया से सटे लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इजरायली सेना ने बमबारी कर मसना क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। मसना क्रॉसिंग वो हाईवे है जो लेबनान को सीरिया से जोड़ता है। इस हमले के साथ ही इजराइल ने सीरिया से हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई रूट को काट दिया। मसना वो क्रॉसिंग है जिसके जरिए होती और हिजबुल्लाह को सीरिया से ईरानी हथियारों की सप्लाई होती थी और इस हमले के साथ ही सीरिया से हिजबुल्लाह को होने वाले हथियारों की सप्लाई बंद हो गई है। इतना ही नहीं, इजरायली एयरफोर्स ने 2 किलोमीटर लंबी टनल को भी तबाह कर दिया है। हमले में वो टनल बर्बाद हुई है जो लेबनान को सीरिया से जोड़ती थी। इस टनल से भी हिजबुल्लाह को ईरान के हथियार भेजे जाते थे। टनल पर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 का ही कंट्रोल था और टनल के अंदर ही कई हथियार गोदाम भी मौजूद थे। इजरायल की स्ट्राइक में हथियार गोदाम भी जल गए हैं। इजराइल ने लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क और टनल को तबाह कर दिया है। इसलिए अब हिजबुल्लाह के पास सीरिया के जरिए सप्लाई के लिए 3 रूट ही बचे हैं। ये रूट हैं मारबाउन, नहर अल कबीर, शेबा फार्म्स। लेकिन ये मुख्य सड़कें नहीं, ये जंगल या पहाड़ियों के बीच का कच्चा रास्ता है। इस पर ट्रक नहीं जा सकते। इसलिए हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर तेज गति से हथियार ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसका फायदा इजराइल को मिलेगा। इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि सीरिया बॉर्डर पर हमले के बाद रूस और ईरान भड़क गए हैं। इजराइल ने जिस हाईवे को तबाह किया है वो रूस और ईरान के लिए अहम हाईवे था। माना जा रहा है ऐसे में अब सीरिया की सीमा से रूस हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ उतार सकता है। ऐसी स्थिति में इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुल जाएगा। इजराइल के इस हमले पर रूस और चीन ने ऐतराज जताया है। ऐसे में अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। सीरिया वो देश है जो कई शक्तियों का सेंटर पॉइंट है। सीरिया रूसी सेना का गढ़ है। सीरिया में ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर और कई ठिकाने हैं। सीरिया में अमेरिका के बेस है। सीरिया में ISIS की मौजूदगी है। यहीं पर कई ईरानी प्रॉक्सी सक्रिय हैं। ऐसे में इजराइल के इस हमले से सीरिया में उथल पुथल मचनी तय मानी जा रही है। इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की जमीनी सप्लाई रूट को तबाह कर दिया है बल्कि हवाई हथियार सप्लाई को भी रोक रखा है। तेहरान से एक कार्गो प्लेन हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने के लिए बैरूत जा रहा था, लेकिन इजरायली सेना ने धमकी देकर उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वहां युद्ध के खतरे के बीच हिजबुल्लाह भी इजराइल को बुरी तरह दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के हमले से गोलन हाइट्स पर मौजूद IDF के ट्रेनिंग सेंटर में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने कई धमाके करके इजराइल के साफेद को भी दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद गैलिली में कई जगहों पर आग लग गई। इजराइल का दावा है कि उसने हाइफा और रोशपिना में हमले को नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी सैन्य शक्ति करीब करीब खत्म हो चुकी है।
उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, सप्लाई ठप हो गई है। ऐसे में उसका अंत निकट लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक अहम खबर है, बेरूत के करीब दाहिया पर हवाई हमले हुए हैं। 20 मिनट के भीतर 6 बार बमबारी की गई। रिहायशी इलाकों में हिजब के ठिकाने भी नष्ट किए गए। तो बेरूत के करीब दाहिया पर यह हमला हुआ है, जिसमें कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। 20 मिनट के भीतर 6 बार बमबारी हुई है। एक के बाद एक कई बमों से हमला किया गया। इजरायल ने लेबनान में एयर अटैक करके हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को भले ही खत्म कर दिया, लेकिन जमीनी जंग इजरायल की सेना पर भारी पड़ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा गुरिल्ला लड़ाके मौजूद हैं और ये जमीन के नीचे उन सुरंगों में छिपे हुए हैं जिन्हें उत्तर कोरिया और ईरान की तकनीक से तैयार किया गया है। लेबनान की जमीनी जंग में इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह में फंस गई है। पहली बार इजरायल के सैनिक बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। लेबनान में जमीनी ऑपरेशन IDF के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की जमीन पर उसके रचे चक्रव्यूह में इजरायल के सैनिक पूरी तरह फंस गए। हिजबुल्लाह पहले इजरायल के सैनिकों को पास बुलाता है और अचानक बड़ा धमाका हो जाता है। IDF की 98वीं डिवीजन हिज्ब के छल युद्ध में फंस गई। 98वीं डिवीजन की एगोज यूनिट और याहलोम यूनिट ने लेबनान के ओडेसा शहर में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। शुक्रवार रात 11 बजे तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई और IDF के सैनिक शहर में काफी अंदर तक दाखिल हो गए। अचानक हर तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हाथ लगाकर किए गए इस गुरिल्ला हमले में इजरायल के कम से कम 10 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। लेबनान बॉर्डर के पास किरियत शमोना शहर में भी ऐसा ही हुआ। हिजबुल्लाह के गुरिल्ला लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लेबनान में दाखिल हो रहे इजरायल के सैनिकों को पहले शहर में अंदर दाखिल होने दिया और फिर अचानक चारों तरफ से गोलियां और बम बरसने लगे। ये लेबनान बॉर्डर के नजदीक किरियत शिमोना शहर में ग्राउंड ऑपरेशन पर निकली IDF की टीम पर गुरिल्ला अटैक का वीडियो है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि लेबनान बॉर्डर के पास किरियत शिमोना शहर में भी IDF के कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इजरायली हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को ले जाते हुए देखे गए हैं। हिजबुल्लाह के एक और दावे के मुताबिक इजरायली सेना ने अल अतीसा शहर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो नगर पालिका की बिल्डिंग तक पहुंचे, एक बड़ा धमाका हुआ और इजरायल के कई सैनिकों की मौत हो गई। इजरायल ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। मीडिया पर किसी भी तरह की युद्ध से जुड़ी जानकारी साझा करने की पाबंदी है। इसके बावजूद इजरायली मीडिया ने किरियात शिमोना और अल अदीसा शहर में हुई भारी गोलीबारी और उसके बाद रेस्क्यू के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर की जानकारी साझा की है। लेबनान में हिजबुल्लाह के 1 लाख से ज्यादा गुरिल्ला लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह की पैदल कमांड सीमा के नजदीक ही तैनात है। इन गुरिल्ला लड़ाकों के पास रूस और ईरान के हथियार हैं, लेकिन उनकी तैनाती IDF को दिखाई नहीं दे रही। इसकी वजह है लेबनान में गाजा से भी बड़ा सुरंग नेटवर्क। लेबनान में सुरंगों का गाजा से भी बड़ा मकड़ जाल है। लेबनान और इजरायल के बीच के बफर जोन में जगह जगह सुरंगों के सीक्रेट गेट हैं, लेकिन गाजा की सुरंगों के बड़े हिस्से को नेस्तनाबूद कर चुकी इजरायली सेना के सामने लेबनान की सुरंगें संकट बन गई हैं। लेबनान की सीक्रेट सुरंगें उत्तर कोरिया की तकनीक से बनाई गई हैं। हिजबुल्लाह की इन सुरंगों को बनाने का काम भी उत्तर कोरिया और ईरान की कंपनियों ने मिलकर किया है। इसीलिए लेबनान का सुरंग नेटवर्क गाजा से अलग है। उत्तर कोरिया की सीक्रेट तकनीक से बनी ये सुरंगें जमीनी ऑपरेशन में IDF के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रही है।
इन्हीं सुरंगों के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके ग्राउंड ऑपरेशन के लिए दाखिल हो रहे इजराइल के सैनिकों पर नजर बनाए हुए। जब इजराइल के सैनिक लेबनान के शहरों में दाखिल होते हैं तो उत्तर कोरिया की तकनीक से बनी इन्हीं सुरंगों से अचानक हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके निकलते हैं और इजराइल की सेना पर हमला करके फिर इन्हीं सुरंगों में कहीं गायब हो जाते हैं। हालांकि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक बीते 4 दिनों में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया और 250 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार दिया। इनमें हिजबुल्लाह के कम से कम 21 फील्ड कमांडर शामिल हैं, जिनमें 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर और 6 प्लाटून कमांडर थे। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के खाली घरों में धमाके कर रही है और ऐसा करके वो अपने 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत की खबर को छुपाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और बेरूत के करीब इजराइल की बमबारी हुई है। अलजूरा इलाके में बम से भारी तबाही मची। रिहायशी इलाके में गिरा इजराइल का बम। तो रिहायशी इलाके को टारगेट करके ये हमला किया गया था और रिहायशी इलाके में ही बताया जा रहा है कि बम से हमला किया गया है, जहां उसके बाद देखिए कैसे चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हमले के बाद, विस्फोट के बाद मलबा पसरा हुआ है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को खत्म किया और उसके बाद जो भी इस पद के दावेदार थे उन्हें भी मार दिया गया। इजराइल का दावा है कि हसन सैफुद्दीन को भी जमीन के नीचे मौजूद एक ठिकाने में मार दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वो अब सैफुद्दीन से संपर्क नहीं कर पा रहे। इसके अलावा खुफिया इकाई के प्रमुख और संचार इकाई के प्रमुख को भी खत्म करने का दावा किया गया है। आपको दिखाते हैं हिजबुल्लाह को लाचार करने के लिए कैसे पूरे टॉप लेयर का सफाया कर दिया गया है। ना नेतृत्व बचेगा, ना ईरान के आदेशों को सुनने वाला कोई बचेगा और हिजबुल्लाह लड़ाके हताश होकर हथियार छोड़ देंगे। शायद इजराइल ऐसा ही सोच रहा है। इसीलिए नसरल्लाह को खत्म करने के बाद इजरायली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ने चैन की सांस नहीं ली। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के तमाम टॉप लीडर्स को खत्म करने का सिलसिला जारी रहा और अब हालात ऐसे हैं कि हिजबुल्लाह नेतृत्व विहीन होने लगा है। दावा है बेरूत में हसन सैफुद्दीन को भी मार दिया गया है। हसन सैफुद्दीन नसरुल्लाह की जगह लेने वाला था। सैफुद्दीन का हिजबुल्लाह महासचिव बनना तय माना जा रहा था। इजराइल ने नसरुल्लाह को मारने के बाद भी लेबनान की राजधानी में हमलों को नहीं रोका। एक तरफ मोसाद लगातार हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर और नेताओं का ठिकाना तलाशती रही, तो दूसरी तरफ इजराइल की सेना बम बरसाती रही। नसरुल्लाह की कुर्सी के एक और दावेदार को खत्म किया गया है। तजीबी अल-दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था। तजीबी अल-दीन को भी हिजबुल्लाह का महासचिव बनाया जा सकता था। बेरूत में 2 और बड़े हमले किए गए। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह की खुफिया इकाई के मुख्यालय को नष्ट कर दिया। इसके अलावा इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के संचार भवन को भी तबाह कर दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह की खुफिया विंग का प्रमुख मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह का संचार प्रमुख राशिद सकाफी भी मारा गया। हिजबुल्लाह की ऊपर की 3 लेयर खत्म की जा चुकी हैं।
इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कराए और अब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को खत्म किए बिना इस संगठन को लाचार नहीं बनाया जा सकता। एक रिपोर्ट में दावा है कि हिजबुल्लाह में भारी मतभेद सामने आ रहे हैं। नेतृत्व को लेकर हिजबुल्लाह में कंफ्यूजन की स्थिति है। IRGC के कमांडर्स से संपर्क करने वाले बेहद कम लोग बचे हैं। वर्षों की मेहनत से पद का जो बंटवारा हुआ था, संगठन में जो लेयर बनाई गई थी, वो खत्म हो चुकी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गाइड करने वालों की भारी कमी है। ईरान भी नए कमांडर्स का चुनाव करने को लेकर बेहद परेशान है। बरसों से हिजबुल्लाह नसरल्लाह की देखरेख और नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ नसरल्लाह नहीं बल्कि उसके तमाम भरोसेमंद लोग भी मारे जा चुके हैं। इजराइल हिजबुल्लाह की 3 लेयर को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जा चुका है। ऑपरेशंस चीफ इब्राहिम अकील मारा गया है। सीनियर कमांडर फवाद शुक्र खत्म हो चुका है। सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी भी मारा जा चुका है। रादवान फोर्स कमांडर विसम अल तवील, रादवान का ट्रेनिंग चीफ अहमद वहाबी, नासिर यूनिट चीफ तालिब समी अब्दुल्ला, अजीज यूनिट चीफ मोहम्मद नासिर, बादर यूनिट चीफ अबू अली रिदा, ये सब मारे जा चुके हैं। इसके बाद जिन लोगों के हाथों में कमान जा सकती थी, वो भी खत्म हो चुके हैं। इजराइल को यकीन है कि इससे हिजबुल्लाह बेहद कमजोर हुआ है और ग्राउंड ऑपरेशन से इसके तमाम लड़ाकों को खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बेरूत के करीब इजराइल की बमबारी, अल-जूरा इलाके में बम से भारी तबाही, रिहायशी इलाके में गिरा है इजराइल का बम। देर रात इजरायली हमलों से दहला लेबनान, दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक हुई है। दाहिया के कई इलाकों में हवाई हमलों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। और अहम खबर, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान IDF पर हिजबुल्लाह का हमला। अल-अदीसा मारून में इजरायली सैनिकों पर हमला, घात लगाकर इजरायली सैनिकों पर किया अटैक। हमले में 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। लड़ाकों को हिजबुल्लाह का वीडियो संदेश, वीडियो से लड़ाकों का हौसला बढ़ाया, आखिरी दम तक लड़ने की अपील की गई है। और ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद से इजरायल बदले की आग में जल रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी होने के बाद इजरायल अपने बदले का मिशन शुरू कर सकता है। संकेत दोनों तरफ से मिले हैं। इजरायल जहां हमले की तैयारी कर रहा है तो वहीं ईरान में एयर डिफेंस की शिफ्टिंग चल रही है। रूसी एयर डिफेंस भी तैनात किए गए हैं। तेल के सबसे बड़े ठिकाने को खाली कराया गया है। ईरान में पलटवार की भी तैयारी है। इसलिए माना जा रहा है कि इजरायल का प्रहार एक बड़ी जंग की चिंगारी बनेगी और अमेरिका को इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरना पड़ेगा।
दुनिया इजराइल को भी अच्छी तरह जानती है और ईरान के इन मिसाइलों के धमाकों का अंजाम भी। ईरान ने जिस दिन 200 मिसाइलों से इजरायली धरती पर हमला किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजराइल का बदला इससे भी भयंकर होगा। इससे भी ज्यादा मिसाइलें ईरान पर बरसेंगी और एक बड़ी तबाही होगी। ईरान के हमले और उसके बाद इजराइल को मिल रही लगातार चुनौतियों ने आग में घी का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से गिन गिन कर हिसाब लेने वाले हैं। शनिवार रात ईरान पर बारूदी कहर बरपने वाला है। इजराइल आक्रमण करने की तैयारी में है तो ईरान खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती कर रहा है। ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल 2 टारगेट पर हमले कर सकता है। पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। इजराइल ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसके कई संकेत मिले हैं। इजराइल अमेरिका से मशवरा किए बगैर अपना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं करता है। अमेरिका खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बयानों से जाहिर हो रहा है कि इजराइल का प्रहार ईरान परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए होगा। पहला बयान अमेरिकी सरकार का है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा बयान राष्ट्रपति बनने के दावेदार ट्रंप का है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट कर देना चाहिए। इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का अंदेशा जताया है। इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है और ईरान पर हमले के दौरान भी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि ईरान पर हमले के साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस अब खुलकर ईरान के साथ आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रूस ने सीक्रेट तरीके से S-400 की सप्लाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कई S-400 एयर डिफेंस भेजे गए हैं। S-400 को ईरान के अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया है। इजराइल को लेकर रूस खुफिया जानकारी भी दे रहा है। रूस हर तरफ से ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान को इजराइल के पहले टारगेट का अंदाजा हो चुका है और ये ईरान का एक बड़ा तेल ठिकाना है। ईरान ने तेल ठिकाने को खाली करा लिया है। ईरान को बखूबी अंदाजा है कि इजराइल क्या कर सकता है, इसलिए फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग द्वीप से तमाम तेल के टैंकर दूर चले गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यहाँ हमेशा मौजूद रहने वाले तेल टैंक ड्रोन हमले की वजह से इस ठिकाने से दूर चले गए हैं। ईरान के तेल निर्यात का 90% हिस्सा खार्ग द्वीप से ही पूरा होता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग द्वीप पर हमले की चेतावनी रूस ने दी है। रूस ने सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया है कि 535 फाइटर जेट ने फारस की खाड़ी की रेकी की है। रूस को यह लग रहा है कि इस इलाके में इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप सबसे अहम टारगेट हो सकता है और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर सकता है। पहला निशाना तेहरान न्यूक्लियर सेंटर हो सकता है, जहां रिसर्च लैब है, जबकि बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। तो ये तीनों सेंटर सबसे पहले टारगेट पर है।
ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां एक धमाका एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकता है। क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका और रूस के हथियारों का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि रात में इजरायल के पहले प्रहार के साथ ही ईरान से भी हमले की शुरुआत हो जाए। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजरायल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चों से इजरायल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरी होने के बाद ही इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी। न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजरायल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजरायल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजरायल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजरायल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजरायल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजरायल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन हैं। इजरायल रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजरायल में भारी संकट आ सकता है। ईरान ने मंगलवार रात को साबित कर दिया था कि एक बार में 200 मिसाइलों से हमले करके इजरायल के एयर डिफेंस को नाकाम किया जा सकता है। ऐसा हमला फिर हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा। इजरायल के सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनाती कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजरायल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण लेबनान की इमारतों से मिले हथियार मकानों के भीतर सुरंग में जाने के रास्ते भी मिले हैं। RPG 7 अक्टूबर को इजरायल एक बार फिर से दहल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। अब बस ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी इतना बड़ा हमला कर सकते हैं जैसा पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था। हालांकि इजरायल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमलों को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। लाल सागर धधक उठा है और उसके पीछे है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खमेनी, जो इस वक्त इजरायल के टारगेट नंबर 1 है। जुमे के दिन जैसे जैसे खमेनी की जुबान से जिहादी तकरीरें निकलती रही, वैसे वैसे ईरानी प्रॉक्सी का जोश हाई होता गया। जैसे जैसे खमेनी इजरायल के खिलाफ जहर उगलते गए, वैसे वैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजरायल की तबाही का ख्वाब देखने लगे।
और इसका असर ये हुआ कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हजारों लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो लेबनान जाकर हिजबुल्लाह की मदद करना चाहते हैं। जुमे को दी गई तकरीर के बाद खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी के कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजरायली तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। खामेनेई ठीक वैसी ही चाल चल रहे हैं जैसी अमेरिका यूरोप में यूक्रेन को उकसाकर रूस के खिलाफ चल रहा है। यानी खामेनेई प्रॉक्सी को आगे रखकर इजराइल को तबाह कर देना चाहते हैं। अब से ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को हथियार पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इजराइल को फिर दहलाया जा सके और हमला पिछले साल 7 अक्टूबर की तरह होना चाहिए। यानी 7 अक्टूबर हमले के 1 साल पूरा होने पर ईरान फिर से रोता बिलखता चीखता इजराइल देखना चाहता है। पिछले साल हमास ने दहलाया था, इस बार हिजबुल्ला और हूती साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। वैसे भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के 1 साल पूरा होने पर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बहुत बड़े हमले करने की फिराक में है। इस बार हमले पहले से कहीं बड़े हो सकते हैं। इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल कर भी बॉर्डर पार कर सकते हैं, जबकि समंदर के रास्ते से भी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा मिसाइल स्ट्राइक का है, क्योंकि रूस और इराक से लगातार प्रॉक्सी गुटों को हथियार मिल रहे हैं, जिसमें हूती के पास सबसे ज्यादा रूसी हथियार पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे संगठनों को भी सैन्य सहायता दी जा रही है। इसी वजह से इजराइल 7 फ्रंट पर घिर गया है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जहां से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमले कर रहा है। तीसरे फ्रंट गाजा में इजराइल पिछले 11 महीनों से उलझा है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठे फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है। सातवें फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। यानी हालात अरब में बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब इजराइल को अस्तित्व बचाने के लिए आर पार की जंग लड़नी ही होगी। खमेनेई के ऐलान के बाद ईरानी प्रॉक्सी 100% रिचार्ज हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, उसका रिहर्सल अभी से दिखने लगा है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में इजराइल पर कई दफा हमले किए हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा हमले गैलिली में किए। गैलिली के नक्शे में जितने भी लाल निशान हैं, यहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब गैलिली में लगातार सायरन बज रहा है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के अलावा कई फ्रंट से हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। जिसमें बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड के लड़ाके भी लेबनान की तरफ जा रहे हैं, जबकि सीरिया और इराक से पहले ही जेनबिया और फातमिया ब्रिगेड के लड़ाके गोलन हाइट्स पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकने के लिए इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर तैयार कर ली है। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका से भी मदद मांगी है। लाल सागर में ब्रिटेन और अमेरिका ने हूती के खिलाफ एक संयुक्त अभियान शुरू किया है, जिसमें हूती बेस पर हमले किए जा रहे हैं। ये हूती ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें हैं, जिसमें 7 ठिकानों को टारगेट किया गया।
अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने यमन में घुसकर बमबारी की, जिसमें सना हुदैदा पोर्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहां रखे वेपन डिपो को तबाह कर दिया। इस हमले में 10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा युद्धपोत से भी 15 से ज्यादा बार हमले किए गए।